गुड मॉर्निंग एवरीवन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि इन संविधान को बनाया किसने। इसको बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो हमारे लिए न सिर्फ एक सामान्य शख्स हैं, जबकि ये वो शख्सियत है जिन्हें हम लोगों को ज़मीन से उठाकर आज समाज के बीच में सम्मानपूर्वक बैठने और खड़े रहने लायक बनाया। मैं आपको इनकी चंद बातें बताना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की। प्रिय मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर का जो लाइफ था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन था, वो एक सामान्य जीवन नहीं था। वो एक मिसाल है हम सबके लिए कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। शुरुआत में तो उनको पढ़ने की भी आज़ादी नहीं थी, ना उनको समाज में बैठने की आज़ादी थी। उनके परिवार को हमेशा तिरस्कृत किया जाता था और समाज से दूर रखा जाता था और उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इस संघर्ष को जारी रखा, अपने संघर्ष को पढ़ाई के प्रति जारी रखा। बच्चों, हम लोग आम तौर पर कितने साल पढ़ते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, 12 साल, 15 साल। लेकिन बाबा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने लगभग 28 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने में गुजार दिए। उनका ये मानना था कि इंसान जीवन भर सीखता है, लाइफ टाइम उसकी लर्निंग चलती रहती है। ठीक है। और जैसा कि एक और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, कि 1896 को जब उन्होंने कक्षा 1 में प्रवेश लिया था, तो महाराष्ट्र में आज भी उनका इस दिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बच्चों, उन्होंने अपनी एजुकेशन को इस शिद्दत से निभाया है कि एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास पढ़ने के लिए पैसों की कमी पड़ गई थी। तो छत्रपति शाहू जी महाराज की तरफ से उनको एक छात्रवृत्ति मिली थी। वो छात्रवृत्ति लगभग 4 वर्ष की थी। हायर स्टडीज़ के लिए उनको बाहर जाके पढ़ाई करनी थी। लेकिन उन्होंने उस छात्रवृत्ति का प्रयोग इतने अच्छे से किया कि उस पूरी एजुकेशन को, पूरे सेमेस्टर को सिर्फ और सिर्फ महज 2 साल में कंप्लीट करके दे दिया और आगे की दीक्षा के लिए आगे चले गए। पढ़ाई के लिए उनका जुनून इस कदर था कि उन्होंने एक बार नौकरी भी की थी एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर। लेकिन उन्होंने नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी। उन्होंने नौकरी की थी कि ताकि जब उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाएं तो उसी पैसे का यूज़ आगे की एजुकेशन के लिए कर सकें। तो बच्चों, आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम इस शिद्दत से, इस इज़्ज़त के साथ इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पढ़ाई के प्रति जो लगन है, जो उनका विश्वास है, जो उनका प्यार है, उसको कभी कम नहीं होने दिया। उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी एजुकेशन। जैसे कि वो अपने समाज के लोगों के लिए अक्सर ये बात कहते भी थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ही एक ऐसा एकमात्र मार्ग है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। सो उन्होंने जो ये मार्ग हमें दिखाया है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनके इस मार्ग पर अग्रसित हों। अब जैसे अगर हम संविधान की अगर बात करें बच्चों, तो संविधान को अगर हम वृहद स्तर पर देखें तो इसमें बहुत कुछ है। लेकिन अगर इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहूँ, तो एक व्यक्ति के जीवन में अगर अनुशासन ना हो, एक व्यक्ति के जीवन में अगर नियम कानून ना हो, तो इस जानवर से बेहतर नहीं है। तो हमें हर हाल में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए।
कुछ उसूल बनाने चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए और उस नियम का बहुत ही ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अगर हम सिर्फ इतना ही कर देना तो हमारे संविधान के प्रति जो श्रद्धांजलि है बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पित हो जाएगी। मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू give respect to your country, if you really want to give respect to the Constitution of India, then be disciplined, be polite as much as possible. जितना हो सके उतना पोलाइट बनने की कोशिश करिए। ये नहीं कहता कि भाई गलत देख कर आँख मूंद लीजिए। इफ़ यू सी समथिंग रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसका विरोध भी करिए, क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करते। तो अगर आप कुछ गलत देखते हो तो उसका विरोध भी करिए, बट इन अ वेरी पोलाइट मैनर। ओके, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे खड़े रहते हैं, हम कैसे लोगों से बात करते हैं, हमारा जेस्चर क्या है लोगों के प्रति, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चों हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है लाइफ में तो ये है कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लें कि हमें सामने वाले से ये कहना ही ना पड़े कि हमारी रेस्पेक्ट करो। इफ़ यू रियली वांट टू गेट रेस्पेक्ट देन फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्ट योरसेल्फ। जैसा हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रति व्यवहार रखें, सबसे पहले ज़रूरी ये बात है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम गोल्ड को जितना भी तराशते हैं, सोने को जितना भी तराशते हैं उतना निखरता है, तो उसी तरीके से हो सके तो अपने आप को इतना तराशिए, इतना निखारिए कि आपको सामने वाले से कहना ही ना पड़े कि आप हमारी इज़्ज़त करिए, सामने वाला आपकी खुद ही इज़्ज़त करेगा। तो जितना हो सके उतना मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना मन लगा के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कार्य करिए और इतने अच्छे कार्य करिए कि आपकी पहचान एक अच्छे शख्स से हो। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर लेते हैं तो हमारी जो देशभक्ति है ना हमारे नेशन के प्रति, वो साकार हो जाएगी। अगर आप अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो यही है बेटे कि उनके मार्ग पर चलिए, उन पे मार्ग पर चलकर एक अच्छे इंसान बनिए। Rather we will become a good businessman or become a good employer or become a good any kind of post, but if you are not good human being then there is no meaning. हम कितने भी बड़े पद पर बन जाए, हम कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़े इंसान बन जाए पैसों के क्षेत्र में, लेकिन अगर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हम अच्छे इंसान नहीं हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको श्रद्धांजलि देनी है बाबा साहब अम्बेडकर को और इस नेशन को, इस राष्ट्र को, तो सबसे पहले ये है बेटे, बी डिसिप्लिन, अनुशासित रहिए, अपने आप को निखारिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, टेक नॉलेज एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके ज्ञान अर्जित करिए, क्योंकि नॉलेज ही है जो हमें एक दिन बहुत ऊपर लेके जा सकता है और सबसे आगे लेके जा सकता है। तो टेक एजुकेशन, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, जय संविधान, जय बाबा साहब। थैंक यू सो मच।